नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों फेक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट इस समस्या से आप लोग कई बार दो चार हुए होंगे, आमना सामना हुआ होगा कि फेक ब्रेकआउट हो गया या फेक ब्रेकडाउन हो गया, आप ट्रैप हो जाते हैं। बहुत सारा समस्या होता है और उसमें फिर लोग क्या होते हैं कि जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन करता है स्टॉक्स, लगता है नीचे जाएगा, सेल पोजीशन बनाता है, रिवर्स हो जाता है। अरे यार किस्मत ही खराब होगी ना, जहाँ से सेल किया वहीं से ऊपर चला गया। कभी ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करते वापस स्टॉक नीचे आता है। अब ये होता है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। देखिए इससे थोड़ा सा बचा जा सकता है, सावधानी अगर आप रखेंगे ना तो आप बच सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको इसको पहचानना होता है। कैसे आप समझिए, आपने एंट्री ले लिया, एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपने एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। एंट्री हो गई, अब बड़े लॉस से आप बच सकते हैं। बस इस थोड़ी सी बातों का अगर आप ध्यान रख लें तो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लाइव आज का दिखाता हूं। ये है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए ये ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट है आपके सामने में, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर देंगे, 5 मिनट के चार्ट पर। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में तो फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब ये आज का कैंडल है, यहाँ पर से मार्केट ओपन हुआ। चलिए मैं जरा टूल को ओपन कर लूं। अब यहाँ पर से मार्केट जो है ओपन हो गया इस जगह से ना, 2 अप्रैल को ये वाली ग्रीन वाली कैंडल से। और इसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अब आप इस स्टॉक्स को देखेंगे, मैं अब एग्जांपल समझा रहा हूँ ब्रेकडाउन का, और एक एग्जांपल के लिए मैंने ग्लेनमार्क फार्मा को सेलेक्ट किया क्योंकि आज इसमें परफेक्ट चीज बना है जिसमें आपको मैं समझा सकता हूँ। अब इसमें हुआ क्या है आप समझिए कि ये जो कल जर्नी स्टार्ट किया था ना ये वाली ग्लेनमार्क फार्मा ने, उसी जर्नी को इसने कंटिन्यू किया। देखिएगा ध्यान से, ये जो जर्नी कल गया उसी जर्नी को आज इसने यहाँ पे कंटिन्यू किया किया ना। आज यहीं पे ओपन हो गया, यानी कि जैसे लगे एक ही साथ ऐसे चलता जा रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे तो स्टॉक्स कहीं मूव नहीं कर रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया। अचानक से स्टॉक्स ने क्या किया कि दो चार कैंडल का एक रेंज बना लिया। ठीक है, ये ऊपर का रेंज और एक नीचे का रेंज बना लिया, या आप इस रेंज को भी छोड़ दे तो इस रेंज को यहाँ पर बना लिया, ये वाला एरिया बना लिया इसने। जब ये बना लिया इस रेंज को तो इस रेंज के नीचे इसने ब्रेक डाउन किया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि भाई ये तो फॉल हुआ है, हमें सेल करना चाहिए, प्रॉपर सेल। तो चलिए कुछ लोग सेल भी कर दिए। जब यहाँ पर सेल हो गया, अब ध्यान से रखिए, यहाँ पे सेल हो गया तो सेल होने के बाद स्टॉक तो नीचे आना चाहिए तभी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ऊपर चला रहा है। यहाँ पे लोगों का धड़कन बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट रेट जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो गया। और कुछ लोग यहाँ पर अपना पोजीशन बाय जो होगा इसी चक्कर में यहाँ पे काट देंगे कि अरे यार ये तो ऊपर ही जा रहा लग रहा है, सेल किए थे कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया मामला, तो यहाँ पे काट देंगे। काटने के बाद स्टॉक वापस नीचे आ गया, फिर कहेंगे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, रुके रहते तो प्रॉफिट बन जाता। अब देखिए, लेकिन जो लोग यहाँ पर बेचे हैं, हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं बुक किया होगा, तो लगभग लगभग ये यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ में मूव करने लगे तो डर से निकल गया होगा। ऐसा हो सकता है, संभावना इस बात की बनती है। एक संभावना क्या बनती है कि चलिए यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो है कुछ लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्टॉक कुछ लोग एंट्री किए होंगे कि यहाँ पे भी एक रेंज में था और स्टॉक नीचे ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, सेल करना है। ब्रेक डाउन मतलब नीचे हो गया है ना, तो सेल करें, तो कुछ लोग सेल जरूर किए होंगे यहाँ पर। अब ये स्टॉक को नीचे आएगा तो प्रॉफिट बनेगा, लेकिन फिर आप स्टॉक्स में देखिए क्या हुआ कि वापस से स्टॉक्स एक ही जगह पे फंस के ऊपर में ब्रेकआउट करके चला गया। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ ये हुआ फॉल्स ब्रेक डाउन, क्योंकि वापस से स्टॉक ऊपर चला गया। इससे आप अब देखिए, जो आप तो एंट्री कर लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हुआ तो एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, वो तो एंट्री करेगा ना भाई, वो थोड़ी समझेगा कि ब्रेकआउट फॉल्स है कि सही है, झूठा है। वो तो यहाँ पे सेल का एंट्री कर लेगा, सेल का एंट्री कर लेगा। जब सेल का एंट्री हो जाएगा तो वो तो वेट करेगा नीचे आने का कि पैसा बने। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर तो ये ऊपर जा रहा है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंट्री नहीं कर देंगे, आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई कितना वेट करेंगे, साफ दिख रहा है ब्रेकडाउन है, तो एक नॉर्मल आदमी के बुद्धि में तो जाएगा कि सेल बन रहा है हमारा, तो सेल करेगा। लेकिन जब स्टॉक्स इस तरह के मूवमेंट आपको दिखाने लग जाए कि वो एक रेंज बना रहा है,
अगर ब्रेकडाउन का नियम क्या होता है और ब्रेकआउट का नियम क्या होता है कि उसको फास्ट मूवमेंट में होना। अगर ब्रेकडाउन किया है तो फास्ट हो तरीके से नीचे आना चाहिए। अगर वो एक दो कैंडल में फास्ट करके नीचे आ जाता ना, देन बाउंस करता तो ठीक है। लेकिन अगर ये रुक गया है तो यहाँ पर ये आपको 4 से 5 कैंडल ही काफी होता है इंडिकेशन। इसको कहते हैं इंडिकेशन। 4 से 5 कैंडल का ही इंडिकेशन काफी होता है, जो ये बता रहा होता है कि इसको जो काम ये करना चाह रहा है उसका मूड नहीं है करने का, यानी ये नीचे आना नहीं चाह रहा है। 4 से अगर इसको ब्रेक डाउन होना है तो ये जो रेड कैंडल बनाया और ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, रेड के रेड नीचे बना देता, रेड रेड नीचे चला जाता तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत बहुत अच्छा। लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनाया तो ये भी चलिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस अगली कैंडल को इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाना चाहिए था, तो मानेंगे कि ये हमारा सही ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन अगर ये 4-5 कैंडल ही एक जगह पे रुक गया है तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि आप ट्रैप हो चुके हैं, आप ट्रैप हो चुके हैं, आप फंस चुके हैं। ठीक है, यानी अब आपको प्रॉफिट हो ना हो लॉस होने वाला है। क्लियर है? क्योंकि अचानक से एक बड़ी कैंडल बनेगी और आप फिर से ऊपर उल्टा रिवर्स ये भाग जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो ये जब 4 से 5 कैंडल एक नैरो रेंज में बनने लग जाए कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद, तो आप समझिए कि वो आपको इशारा कर रहा है कि भाई आप अलर्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंट्री काट लीजिए, आप अलर्ट हो जाओ। हो सकता है ये आपका स्टॉप लॉस काट सकता है या ये रिवर्स हो सकता है। अब रिवर्स हो जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं पता, तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो प्रॉपर यहां पर तब हम क्या करेंगे, जो उस वक्त का जो एक बड़ा रेंज बनाया, ये वाला रेंज बड़ा कैंडल है ना, दो में से बड़ा कैंडल ये है ना, इसका हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर हम सेल साइड बैठे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कट गया सेल हमारा स्टॉप लॉस, तो हम निकल गए, तो बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। अगर ये बॉक्स बना के ट्रेड फिर से सस्टेन हो गया, ब्रेकडाउन किया और बॉक्स बना, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन कर जाता तो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन इस जगह पे ये डिसीजन बन जाता है कि ये दोनों साइड के मूवमेंट कर सकता है। अगर ये ट्रैप है तो हमारे ये ऊपर में स्टॉप लॉस काटेगा, तो इस अच्छा है कि हम यहाँ पर माने ऊपर की तरफ भाग सकता है, तो अच्छा है कि एक स्टॉप लॉस ऊपर लगा ले। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप एंट्री से बच नहीं सकते, एंट्री होने के बाद बड़े लॉस से बच सकते हैं। इस बात की संभावना बन सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये बॉक्स में मगर रुक गया है, ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ और ये रुक गया, तो समझिए इसका ज्यादा मूड नहीं है, रिवर्ट हो सकता है। आप वही देखिए ज्यादा नीचे नहीं आया, रिवर्ट हो गया। खासकर इस जगह पे जिन लोगों ने एंट्री किया होगा, ये वाला एरिया के नीचे जिन लोगों ने एंट्री किया होगा, वो तो खास ट्रैप हो गए, क्योंकि ये इसके बाद ये रुक ही गया। इसको 2 से 3 कैंडल में नीचे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है और रुक रहा है तो समझिए कि आप ट्रैप हो रहे हैं और आपको प्रॉपर वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए, या कॉन्फिडेंट थोड़ा सा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो यहां से आपको रिवर्स पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे डेली के डेली लाइव मार्केट में, इस तरह का कारगुजारी करता रहता है, इस तरह की चीजें चलती ही रहती है। जैसे अभी हम लोग और कुछ देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि हमारा ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, देखिए है ना, ये क्या कर गया, ये फॉल्स ब्रेक, ये अगले दिन का पिछले दिन का ट्रेड है और उसके नीचे जो है ये ओपन हुआ, यहाँ मैंने एक कैंडल मारा, यहाँ उसका नीचे हुआ, तुरंत से रिवर्ट कर गया। अगर ये तुरंत से रिवर्ट कर रहा है और तुरंत, इसलिए अगर इसको फॉल मारना है तो तुरंत नीचे नीचे मार दे, कोई बात नहीं, या उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है उसका लो तोड़ दे, तब तो ठीक है। अगर उसका लो नहीं तोड़ता है तो समझिए फिर आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे ट्रेड होने के बाद जब ये ब्रेक डाउन किया, आप एक रेंज बनाया, एक रेंज बनाया यहाँ पे, जब ये ब्रेक डाउन किया, आप यहीं पे देखिए, ये कैंडल बनाया और इसके बाद ये ट्रेड होने लगा, और जब ये ब्रेक डाउन करता है तो फट 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 नीचे आ गया, तुरंत से नीचे आ गया। ये है करेक्ट ब्रेक डाउन, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो रुक गया 4-5 कैंडल 6 कैंडल, तो समझिए फिर मामला फंसा सकता है। और अगर ये नहीं रुकता है और ये ग्रीन कैंडल, मान लेते हैं रेड कैंडल बना, इसके बगल में ग्रीन कैंडल बना लेता है, ग्रीन कैंडल का अगली कैंडल चाहिए कि ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दे, अगली कैंडल को चाहिए कि वो ग्रीन कैंडल के लो को नीचे तोड़ दे, तो फिर समझेंगे कि ठीक है। लेकिन अगर ये रुक रहा है, यहीं पर ऐसे ऐसे रुकने लग गया, तो समझिए मामला गंदा हो रहा है और आपको निकलने का चांस बनाना चाहिए या सोचना चाहिए। तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, ये दो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं।
तो कुछ चीजों का ध्यान रख के आप बच सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर उसको नीचे आना है तो तुरंत तुरंत नीचे आएगा, ऊपर जाना है तो फट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वो रुक रहा है, स्थिर हो गया है 5 कैंडल 4 कैंडल, तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे ना तो आप फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। एंट्री से तो नहीं बच पाएंगे क्योंकि एंट्री ले ही लेता है लोग, लेकिन बड़े लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी जानकारी लेकिन मोटी जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।